रुदति भीक्षणम कभी रोने लगते हैं, उद्गायंती कभी गाने लगते, नृत्यंती च नाचने लगते। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति से युक्त ऐसे लोग भुवनों को पावन करते हैं। उनको छूकर जो हवाएं जाती वो भी लोगों को सुख शांति और अहंकार रहित आत्मरस से पवित्र करने वाली होती है। लेकिन जो अहंकारी है, जिनकी मटेरियल लाइफ है, जो रॉक और पॉप म्यूजिक से ढूंढते हैं भूत प्रेत के जैसे, ऐसे लोग ऐसे भक्तों की हंसी उड़ाते। धनभागी हैं कनाडा के भक्त और दुनिया के कृष्ण के भक्त, जो श्री कृष्ण के लिए हंसते हैं, नाचते हैं, रोते हैं, गाते हैं, शिव के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए। रॉक और पॉप म्यूजिक से तो लोग ढूंढते हैं, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित हो जाता है और आदमी हवस का, विकारों का, सेक्स का शिकार बन जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में, गुरु के सत्संग में हंसते, रोते, गाते, नाचते, गुनगुनाते हैं, वे तो त्रिभुवन को पावन करते हैं। उद्धव तो यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में धर्मराजा सावित्री देवी जी को कहते हैं कि जो भक्तों के नाचने, गाने और अलग अलग चेष्टाओं करने को देखकर जो लोग हंसी उड़ाते हैं, जो उनकी मखौल उड़ाते हैं, उनको 100 वर्ष तक अश्रु नरक में वास करना पड़ता और अश्रुपान करना पड़ता है। इसलिए भक्त की चेष्टाओं को देखकर कभी भी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, कभी भी व्यंग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण में 64 ऐसे दिव्य गुण हैं कि वे आपके अंदर छुपे हैं। उसको जगाने से आप कृष्णमय हो जाओगे। भले कृष्ण की बंसी पकड़ो न पकड़ो, कृष्ण के घुंघरूले बाल हो न हो, लेकिन आपका आत्मा भी वही कृष्ण का आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा एक है, परब्रह्म परमात्मा एक है। भक्तों के हृदय में बीज रूप में छुपा है, संतों के हृदय में पौधे के रूप में या वृक्ष के रूप में विकसित हुआ है। श्री कृष्ण के हृदय में वही परब्रह्म विकसित हुआ। तो उस परब्रह्म के 64 गुण सुनकर आपकी कुछ गुण तो विकसित कर ही सकते हैं। मैं तो कनाडा समिति को शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जन्माष्टमी का जागरण में, हिंदुस्तान में तो कल रात को जन्माष्टमी का उत्सव हो गया, लेकिन कनाडा में अभी रात है, जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा है। तो भगवान कृष्ण कैसे थे? बोले सुंदर अंग वाले थे। आप भी आसन, प्राणायाम और श्वास रोककर जप करें, श्वास रोककर बाहर जप करें, आपका शरीर सुडौल रहेगा, सुंदर अंग वाले बने। भगवान कृष्ण में दूसरा गुण था शुभ लक्षणों से युक्त थे। आप भी शुभ चिंतन करो। मैं बीमार हूँ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, अपने चेहरे को बद्दा मत करो। डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी। किसी की भी निंदा ना करो, किसी की भी क्रिटिसाइज ना करो। क्रिटिसाइज करने से अपना चेहरा बद्दा होता है, मन बद्दा होता है। तो शुभ लक्षण श्री कृष्ण में थे। श्री कृष्ण किसी की निंदा नहीं करते थे, ईर्ष्या नहीं करते थे, दुश्मन की भी निंदा नहीं करते थे, सदा बंसी बजाते रहते, प्रसन्नता बिखेरते रहते। ऐसे आप भी सदा प्रसन्नता बिखेरते रहो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। श्री कृष्ण में तीसरा गुण था अतिशय रुचिकर थे। उनको देखकर लोग भाग भाग के जाते, कृष्ण आए, कृष्ण आए। और कंस को सुनकर लोग घरों में भाग जाते, अरे कंस आया, छुप जाओ। राम जी आए तो भील दौड़ दौड़ के दर्शन करने जाते। जैसे लीलाशाह बापू को देखकर भक्त दौड़ दौड़ के दर्शन करने जाते, अपने भक्त दौड़ दौड़ के आते। ऐसे कृष्ण में वह आकर्षणी शक्ति थी कि भक्त उनको देख देख के आनंदित होते थे। चौथा श्री कृष्ण का दिव्य गुण था तेजोमय थे। पांचवा बलवान थे और छठा
नित्य तत्व में रमण करते थे। शरीर तो अवतार लिया, विलय हो जाएगा, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। ऐसे तुम्हारा शरीर भी बना है, विलय हो जाएगा, तुम ज्यों के त्यों। ऐसे अपने नित्य तत्व में रहने की अपनी दृढ़ता करो तो श्री कृष्ण का स्वभाव आपके हृदय में प्रकट होने लगेगा। 7वां गुण थे श्री कृष्ण प्रिय भाषी थे, कटु नहीं बोलते। आप भी मधुमेह बोलने में सफल हो सकते हो। रोज सुबह उठो कि आज मैं अपनी जीवा पर मधुमय अवतार का स्मरण करके मधुवाणी बोलूंगा। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। 8वीं बात श्री कृष्ण में थी सत्यवादी थे, शौर्यमय थे। 9वीं बात और 10वीं बात थी कि भाषाओं के जानकार थे। मनुष्यों की भाषा तो जानते थे, पशु पक्षियों की भाषा भी श्री कृष्ण बोलकर इस प्रकार की भाषाओं का ये भैंस कब किस टोन में बोलती है, कौवा फंस जाता है तो मदद मांगता तो दूसरे को हिम्मत देते उसको, हिम्मत करो। तो श्री कृष्ण इस प्रकार भाषाओं के ज्ञाता थे और परम पंडित थे। 11वां तत्व श्री कृष्ण बुद्धिमान थे। बच्चों को और आपको भी बुद्धिमान बनना हो तो भ्रू मध्य में ओमकार का या गुरुदेव का ध्यान करे, श्वासोश्वास में ओमकार की गिनती करे तो बुद्धिमान बनने में आसानी होगी। 13वां गुण था श्री कृष्ण में प्रतिभाशाली थे, प्रभावशाली, द इम्प्रेसिव पर्सन। और 14वां गुण था कला पारंगत थे। 15वां गुण था श्री कृष्ण का सुविकसित चतुर थे। आजकल जो झूठ कपट करके दूसरे को ठग कर पैसे इकट्ठे करता उसको चतुर मानते हो तो मूर्ख है। वो उसी पैसों से दारू पिएगा, सट्टा करेगा, चिंतित होगा और मरने के बाद प्रेत बनेगा। ऐसी चतुराई चूल्हे में पड़ी। श्री कृष्ण ऐसे चतुर थे कि बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के प्रसन्न रह सकते और अपनी मीठी नजर से लोगों को प्रसन्नता देते थे। सुख दुख में सम रहते थे, ये सच्ची चतुरता है। 16वां गुण था श्री कृष्ण का दक्ष रहते थे, पक्षपात नहीं करते थे। जो भी हुआ उसको देखते हैं, समता में रहते हैं। द्वारका डूब रही है तो हाय हमारी द्वारका डूबी गई। रेगन राष्ट्रपति पद से जब रिटायर हुआ तो रोता रोता गया अमेरिका का रेगन, लेकिन श्री कृष्ण की सोने की द्वारका डूब रही और बंसी बज रही। किसी का नाम तो दुनिया है, बनता है, बिगड़ता है, बदलता है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये संसार की किस्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, तो काय को रोए। श्री कृष्ण दक्ष थे। साधुओं की मजाक उड़ाने से साधुओं ने श्राप दे दिया कृष्ण के बेटे और पोतों को कि गोप का रूप, गोप को गोपी बनाकर गर्भवती गोपी को कौन सा क्या बच्चा होगा, मूसल बांधा है पेट पे, वही मूसल तुम्हारा विनाश करेगा। मूर्खो, तुम्हारे बाप और दादा श्री कृष्ण तो संतों के चरण धोते और तुम संतों की मजाक उड़ाते हो, धिक्कार है तुमको। अब श्री कृष्ण चाहते तो संतों को बुलाकर उनका श्राप वापिस कराते अथवा दूसरा कुछ कर, नहीं, दक्ष थे। गलती किया है तो दंड मिला है, इसमें श्री कृष्ण पक्षपात नहीं करते, इतने तटस्थ। 70वां गुण था श्री कृष्ण में कृतज्ञ थे। कोई थोड़ा भी उनके प्रति करता है तो उनका उपकार याद रखते थे। आप भी दूसरे का हेल्प लो तो भूलना नहीं। ये आप कर सकते हैं, जो श्री कृष्ण के गुण विकसित थे वे आप विकसित कर सकते। 18वां गुण था व्रतधारी। जैसे पूनम का व्रत किया तो पहुंचना है, 10 माला जप करने का व्रत। जिसके जीवन में व्रत नहीं है उसके जीवन में दृढ़ता भी नहीं है, सच्चाई भी नहीं है और सत्य के प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं रहेगी। चलेगा नहीं। जो नियम ले लिया उसको पूरा करने का व्रत रखते थे। फिर 10वां गुण 20वां गुण था देश काल परिस्थिति को जानते थे कृष्ण।
21वां गुण था श्री कृष्ण शास्त्र में पारंगत थे। सत्संग के द्वारा शास्त्रों का ज्ञान मिलता और शास्त्रों का अध्ययन और स्मृति करने से शास्त्रों में पारंगत होते। 21वां महागुण था श्री कृष्ण भीतर और बाहर से पवित्र रहते, सुबह स्नान आदि करते, संध्या करते। श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर पवित्रता थी कि नींद में से उठते ही मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम पवित्र आत्मा हूं, ऐसा चिंतन करते थे। तुम कर सकते हो। 22वां गुण था आत्म संयमी थे। जहां देखना है देखा, नजर हटाई तो हटाई। ग्वाल और गोपियों का प्रेम था तब था, जब मथुरा आए तो फिर मुड़कर देखा नहीं। 23वीं श्री कृष्ण की महानता थी, स्थिर बुद्धि थे। और 24वीं श्री कृष्ण की जो सहज सहनशीलता थी। शिशुपाल ने एक गाली नहीं, 2 दी, बस दी, 20, 25। श्री कृष्ण उद्विग्न नहीं होते। 50 गालियां सुन रहे और ज्यों के त्यों 60 और 70 गालियां दी गंदी गंदी श्री कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्ण सहनशीलता में। फिर आखिरी में सुदर्शन छोड़ा और उसकी सदगति कर डाली। जो गालियां देते हैं उनकी सदगति करना कितनी सहनशीलता है। जो जहर पिलाती है पूतना, उसकी सदगति करना कितनी सहनशीलता है। हम कितने भाग्यशाली कि हमारा ऐसा गॉड है। खीले खाकर क्रॉस पे बेचारा चला नहीं गया, सबको हंसते खेलते भेज दिया और सदगति करा दी। यू आर वेरी लकी। कैनेडियन सुन रहे हैं, लाइन चालू है। 25वां श्री कृष्ण जी का गुण था क्षमाशील थे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे प्रकट दे। 26वीं थी श्री कृष्ण गंभीर थे। हास्य मजाक में कई लोग छिछरे और आवारा हो जाते, नहीं, हंसते के समय हंसना और रहस्य को समझने में श्री कृष्ण बड़े गंभीर थे। कहाँ कौन सी बात बताना और किस बात से किसका हित होना, ये श्री कृष्ण जानते थे और मेरे गुरुजी भी जानते थे। और मेरे गुरुजी की प्रसादी वही कृष्ण की प्रसादी मेरे पास भी है। अभी देखो आपको क्या सुनाना चाहिए, बिल्कुल प्रसंगोचित हो रहा है। ये गंभीरता श्री कृष्ण में थी। आप भी ये गंभीरता ला सकते हैं। 27वां गुण था श्री कृष्ण में धैर्यवान थे। क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पात। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आप में धीरज कितना है, धर्म कितना है। आपत्ति काल में आप धैर्यवान रहे, आपत्ति काल में आप धर्मनिष्ठ रहे। ये सद्गुण श्री कृष्ण का आप विकसित कर सकते हैं। 28वां गुण था समदृष्टि थे। 29वां गुण था श्री कृष्ण उदार आत्मा थे। दान पुण्य करने में संकोच नहीं करते थे, क्षमा करने में संकोच नहीं करते थे, किसी को मदद करने में देर नहीं करते थे, हेल्प करने में श्री कृष्ण उदार थे। 30वां गुण था श्री कृष्ण धार्मिक थे। सामर्थ्य तो मनमाना नहीं करते, वीटो पावर नहीं चलाते, शास्त्र मर्यादा के अनुसार। श्री कृष्ण समर्थ है, चतुर्भुजी हो जाते, दुभुजी हो जाते हैं, आकाश में खड़े हो जाते, अदृश्य हो जाते, फिर भी धर्म की मर्यादा नहीं भूलते। जब उपदेश देते हैं तो माय ऑर्डर, मेरा ऑर्डर है तो युद्ध कर नहीं। उपनिषदों में ऐसा लिखा है, धर्म ऐसा बोलता है। अध्यात्म किम उच्यते आदि देविकम च किम आदि भौतिकम च किम। अध्यात्म तत्व क्या है, आदि भौतिक क्या है, शास्त्र की बात तू जानता नहीं अर्जुन। श्री कृष्ण को उपनिषदों का ज्ञान देना पड़ा अर्जुन को। अपने तरफ से कुछ ऑर्डर नहीं करते, धार्मिक थे, धर्म का उपदेश दिया, वो गीता बन गई। 31वां सद्गुण था श्री कृष्ण शूरवीर थे। और 32वां था करुणा होता। और 33वां गुण आप ला सकते हो, अमानी थे। लोग हमको मान दे, थैंक्स करे, कोई जरूरत नहीं। वो मान दे न दे, आप दूसरों को मान दो। वो रिस्पेक्ट दे न दे, आप दूसरों को दो। कनाडा के हमारे भक्त
ऐसे बन जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज का सत्संग बहुत बहुत काम करेगा। जो तुम सुन रहे हो कैसे चलती होगी, ये एक दूसरों को पहुंचाना, अमेरिका वालों को भी, कनाडा वाले सत्संग पहुंचाने की सेवा कर लेना। 34वां श्री कृष्ण के अंदर गुण था विनित थे, और 35वां था श्री कृष्ण उदार आत्मा थे, और 36वां गुण था लज्जावान थे, शर्मीले भी थे नकटे नहीं थे, शर्मीले भी थे, गुरु के आगे बड़े संकोच से बैठते। माता पिता को आगे वसुदेव जी प्रशंसा कर रहे हो, श्री कृष्ण शर्मीले हो गए कि आप तो मेरे को पार ब्रह्म परमात्मा कहते हो, ब्रह्म हूँ तो पिताजी ब्रह्म तो सभी है, मैं तो आपका बालक हूँ, आप मेरी इतनी प्रशंसा कैसे करते हो। लज्जावान श्री कृष्ण थे। 37वां गुण था शरणागत रक्षक थे। श्री कृष्ण की शरण पुकारती द्रौपदी तो साड़ियों में अवतरित हो जाते। और 38वां गुण था श्री कृष्ण बड़े सुखी रहते थे, वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी, औरों को हैप्पी कर देते थे। देखो ये कनाडा में सत्संग जा रहा है, इसलिए मैं अंग्रेजी बीच में ठांस रहा हूं। 39वां गुण था श्री कृष्ण हितैषी थे। किसी से कोई भी मतलब नहीं, उनका हित हो, चाहे कंस हो, चाहे शूर्पणखा हो, चाहे पूतना हो, राम जी और कृष्ण जी हित ही हित चाहते हैं। आप भी दूसरों का हित चाहोगे तो कृष्ण तत्व तो आपका आत्मा है, आप कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण के आत्मा से आपका आत्मा अलग नहीं है। आप उन गुणों को विकसित करो तो साक्षात कृष्ण अवतार रूप हो जाओगे। हितैषी थे। 40वां श्री कृष्ण का गुण था प्रेम वशीभूत थे। प्रेम से कोई बोले न जरा नाचो, फिर छाछ देंगे, जरा नाचो, मक्खन देंगे, लो नाचने लग गए। निर्दोष प्रेम को बड़ा महत्व देते थे। 42वां गुण था मंगलमय थे, परम प्रतापी थे। 43वां गुण था श्री कृष्ण का यश उस समय भी चहुं और था, यशस्वी थे। आप में भी ये गुण विकसित होंगे तो यशस्वी हो जाओगे। बापू के लिए अपयश करने वाले बेचारे मीडिया वाले और 62 करोड़ धर्मांतरण वालों ने खर्च किया, लेकिन बापू का अपयश करने में विफल हो गए, यश और बढ़ गया। श्री कृष्ण का अपयश करने में कंस ने और लोगों ने सब जोर मारा, यश और बढ़ गया। गांधी जी का अपयश करने में अंग्रेजों ने खूब जोर मारा, लेकिन गांधी जी का यश बढ़ा नहीं। गांधी जी ने कृष्ण गुण विकसित किए, राम जी के गुण विकसित किए। तो तुम भी कर सकते हो, खरू छे ना, कर लोगे ना, કરી શકો છો ને ભઈલા, મારા પટેલિયા મારા મીઠા પટેલ पटौल पटेल भी हैं और भी हैं हिंदुस्तानी लोग जो हिंदी समझ रहे हैं। श्री कृष्ण के यशस्वी सद्गुण के साथ लोकप्रियता भी बहुत थी और भक्त वत्सलता भी और काफी थी। और 46वां गुण था श्री कृष्ण चित्त चोर थे। किसी के आंखों में आंख डाल दी, जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जरा सा नजर डाली, सारे सत्संगी का चित्त बापू के हाथ में। कृष्ण ने नजर डाल दी, सभी लोगों का चित्त कृष्ण के हाथ में। श्री कृष्ण चित्त चोर थे। और 47वां सद्गुण था आराध्य थे। श्री कृष्ण की पूजा करते लोग, सुमरन करते, अभी भी करते, मेरे गुरु जी की भी करते हैं पूजा, सुमरन करते हैं। 48वां श्री कृष्ण का गुण था ऐश्वर्य युक्त थे। ऐश्वर्य युक्त और वैराग्य युक्त दोनों विरोधी है। जिसमें वैराग्य होता है तो फक्कड़ होता है, ऐश्वर्य होता है तो भोगी होता है। श्री कृष्ण ऐश्वर्यवान भी है, वैराग्यवान भी है, आसक्ति भी नहीं है। द्वारका डूब रहे हैं, वैराग्य है, दुख नहीं है। बेटे उल्टा काम कर रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, समझाते नहीं समझते तो उनकी अपनी अपनी चेष्टा है। 50वां श्री कृष्ण का गुण था कि वे ईश्वर के जो ऐश्वर्य के गुण थे उनमें थे
और 51वां श्री कृष्ण में गुण था कि एक स्वरूप थे और एक स्वरूप सभी का है। श्री कृष्ण उसी में टिके रहते। 52वां गुण था सर्वज्ञ थे और 53वां गुण था नित्य नूतन और 54वां गुण था श्री कृष्ण सच्चिदानंद थे। अपने को सत मानते थे, सदा है शरीर के बाद भी। अपने को चेतन मानते थे कि बुद्धि में मेरा प्रकाश है। अपने को आनंदित मानते थे, आनंद स्वरूप मानते थे। तो आप भी वास्तव में सच्चिदानंद हो, मैं आप सभी। और श्री कृष्ण जानते थे आपको, केवल जानने के लिए अमर कसनी। 55वां श्री कृष्ण का गुण था सिद्धियों के द्वारा सेवित थे। सिद्धियां उनकी चाकरी में रहते थे, संकल्प करते तो सिद्धियां उनका काम में लग जाती थी। 56वां गुण था शक्ति से युक्त थे और 57वां गुण था विग्रह ब्रह्मांड प्रकट कर सकते थे और 58वां गुण था अवतारों के स्रोत थे। जहां से अवतार प्रकट होते उसी आत्मा में टिकने वाले अवतारों के स्रोत थे। 59वां गुण था मुक्तिदाता थे। चिंता से मुक्ति, भय से मुक्ति, रोग से मुक्ति, शोक से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति और जन्म मरण से मुक्ति देने में भी श्री कृष्ण दाता थे। जो ब्रह्मज्ञानी गुरु का भक्त होता है तो साधक ने थोड़ी अधूरी साधना की होती है, आखिरी में फिर गुरु उनको मुक्तात्मा बना देते हैं अपना वीटो पावर, अपना संकल्प से। तो इस प्रकार का गुरु तत्व भी श्री कृष्ण में मुक्तिदाता का सद्गुण भी था। 60वां श्री कृष्ण का गुण था आकर्षित करने वाले थे, वेरी इम्प्रेसिव श्री कृष्ण। और आप भी ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य करके अंतरात्मा में तृप्त रहोगे तो तुम भी इम्प्रेसिव हो जाओगे। तुमको लगता है ना बापूजी इम्प्रेसिव है, कृष्ण इम्प्रेसिव है, तो तुम इम्प्रेसिव होने में क्यों संकोच करते? तुम बनो इम्प्रेसिव। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? जैसा बापू चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण चिंतन करते थे, ऐसा करो बस। 61वां गुण था श्री कृष्ण चमत्कारी थे। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, ऐसा आशीर्वाद हो गया। और 62वां गुण था भक्तों से विभूषित थे। श्री कृष्ण के भक्त उस समय भी थे। औधव, साकेती, कृतवर्मा, ये तो भक्त थे, लेकिन ग्वाल गोपियों की भी कमी नहीं थी। जो कृष्ण के शरण में आ जाते थे, वह कृष्ण को देख लेते, वो उनके भक्त बन जाते। 63वां गुण था उनकी मुरली और वाद्य तो मारने पीटने से, ढोलक है, नगारा है, मारने पीटने से बचते हैं, लेकिन बंसी तो श्री कृष्ण अपने प्राण फूंकते थे और मीठी निगाह डालते थे। तो श्री कृष्ण की मुरली चित्त हरने वाली थी। गाय घास चरना भूल जाती, बछड़े दूध पीना भूल जाते और गोपियां दूध दोना भूल जाते। ऐसी बंसी बजाते कि लोगों का चित्त आकर्षित हो जाता, आनंदित हो जाता, आह्लादित हो जाता। और 64वां गुण था कि जिनके तुल्य कोई रूपवान नहीं था, ऐसे रूप के धनी थे। प्रपन्न होना माना उनकी शरण होना, पांव पकड़ लेना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेवा प्रीति देवा, प्यारे देवा मेरे देवा। कनाडा समिति सुन रही है? ओम ओम जीभ तालू में लगा दो। गुरुदेवा, कृष्ण देवा, वासुदेवा, ओ माय सॉल। वो अंतरात्मा तुम्हारा कृष्ण है। गॉड इज नॉट अवे, भगवान परे नहीं है। ईश्वरो सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते। जहां से 64 गुण खुले हैं वो तुम्हारा अंतरात्मा अभी है तुम में। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम माय गुरुदेवा, ओम माय कृष्ण देवा। श्री कृष्ण का एक नाम गुरु भी है। भगवान विष्णु के 1000 नामों में एक नाम गुरु भी है।
सहन शक्ति तो कैसी कि तुकाराम बोलते कि हे कृष्ण, हे पांडुरंग, मैं तुमको गाली देने वाला हूं, कान खोल के सुनो। अगर इधर उधर ध्यान और कहीं नाचने गाने चले गए हो तो आ जाओ, मैं तुमको भी गाली सुनाने वाला हूं। हे कृष्ण की मूर्ति को देखकर बोलते कहीं बाहर गए तो आ जाओ मूर्ति में, मैं तुमको गाली देने वाला हूं, सुनो। खाली धमकी नहीं दी, गाली दे डाली। महाजा पांडुरंगा, तुम्हें भारवाही बैल हो, बैल, तुम्हें बड़दिया छो। लो, कृष्ण ने बड़दियो के ने कृष्ण राजी राजी थाय। तमने कोई बड़दियो के मुकेश तो राजी राजी थवानो भाई। बड़दियो तो जो भगवान शिवजी नो प्यारो नंदी। बड़दियो कोने कहेवाय खबर छे? जे शिवजी ने उपाड़ी ने पण चाले, गुरु ना काम ने उपाड़ी ने चाले, मुकेश बड़दियो। अरे मुकेश ना साथी भी बड़दिया। गुरुना सत्संग दूर सुधी पहोंचाडवानुं वेट उपाड़े ते बड़द। श्री कृष्ण हंसने लगे। हे माजा विठला, हे विठल, तुमको गाली देने वाला हूं। हृदय में तो प्यार था, मैं गाली सुनाऊंगा। तुम बैल हो, बाहर ढोने वाले। पहले के जमाने में ये ट्रैक्टर ट्रोलियां नहीं थे, गधे पर और बैल पर लोग लगेज लेकर जाते थे, अनाज दूसरा सब लगेज, गधे पर, घोड़े पर, ऊंट पर, बैल पर। तो भगवान को बोला तुम बैल हो, और कृष्ण आनंदित हो रहे। वास्तव में आत्मा कृष्ण तो सब में है, दिखता तो गधा है। और एक नाथ ने देखा कि मैं तो रामेश्वर भगवान को पानी चढ़ाने जाता हूँ, लेकिन ये गधे के रूप में भगवान रामेश्वर यहाँ प्यास मर रहे। हे रामेश्वर, आज लो पियो। राजस्थान के प्यासे गधे के मुंह में पानी डाला। दिखता तो गधा है, लेकिन शिव तत्व का ज्ञान, आनंद आ गया। नामदेव को दिखता तो कुत्ता है। इंडिया में कैसे लोग हो गए, डॉग में से भगवान पैदा कर देते, डोंकी में से भगवान पैदा कर देते, बैल में से भगवान को प्रकट कर देते। अरे पत्थर की मूर्ति में से भगवान को प्रकट कर देते। और गुरु में से भगवान प्रकट करना तो बहुत सरल है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। लोग बोलते हैं बापूजी आपके फोटो में से भगवान कृष्ण है, आप भी आए, आशीर्वाद दे के चले गए। अभी ओम आया रोटी पे। अखंडानंद जी के गुरु, अखंडानंद उनकी सेवा में थे। वो गुरु जी बोलते थे कि आज हमारे गुरु जी चित्र में से, फोटो में से निकल के आए, आज हमारे गुरु जी प्रसन्न थे, आज हमारे गुरु जी नाराज थे। फोटो तो वही का वही। आज तुम भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब गधे में से भगवान प्रकट हो सकता है, पत्थर में से भगवान शालिग्राम से प्रकट हो सकता है, तो भगवान की मूर्ति से भगवान प्रकट हो सकता है। तो भगवान की मूर्तियां तो आर्टिस्टों ने बनाई, शिल्पियों ने बनाई, लेकिन गुरु का फोटो तो सीधा है, काल्पनिक नहीं है, जो का त्यों लिया हुआ है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति में से गुरु के ज्ञान को प्रकट करके अर्जुन को पीछे कर दिया। तो आप सभी कनाडा के भक्तों को, सभी बैलों को सुन लो, आपका प्रमोशन हो रहा है। कनाडा के सभी बैलों को, हंसते हो, दे आर लाफिंग। बैल बोले बाबू जी, भगवान की भक्ति, गुरु का ज्ञान का बोझ उठा उठा कर लोगों तक पहुंचाने वाले बैल। शिव जी को उठाते हैं नंदी, पूजे जाते हैं। शिव जी का पूजन बाद में होता है, पहले नंदी का पूजन होता है। ऐसे गुरु को तो थैंक्स बाद में करते हैं, लेकिन गुरु भक्तों को लोग थैंक्स करते हैं, बहुत अच्छा किया। अब मुकेश भाई को सब थैंक्स करेंगे, अरे तुमने सत्संग ला दिया, बहुत मुकेश भाई, खरेखर આજનો सत्संग बहुत बहुत बढ़िया भाई। है मुकेश भाई और उनके साथी सबको लोग थैंक्स करेंगे, धन्यवाद देंगे। हरि ओम, ओम आनंद, ओम माधुर्य। अभी तक सुन रहे हैं ये कैसेट अमेरिका और दूसरे
भक्तों तक भी पहुंचाना। ये कैसेट को अहमदाबाद वाले भी सुन रहे हैं। प्रार्थना तो थी कनाडा समिति की, लेकिन अहमदाबाद को भी लाभ मिल गया, बेंगलोर को भी, नागपुर, सूरत, भुवनेश्वर के लोग भी इस सत्संग से पावन हो चुके हैं। जयपुर, गोधरा और चंडीगढ़, गाजियाबाद, कनाडा की सत्संग के निमित्त गोरेगांव, बम्बई वाले भी पावन हो गए। बनारस वालों ने भी मौके का फायदा उठाया। पूना, नांदेड़, बड़ौदा, उल्लासनगर, पोंटा साहिब में भी लोग इस सत्संग से खूब आनंदित हुए होंगे। नासिक वाले आए थे नासिक के प्रोग्राम के लिए, लेकिन कल बहुत भीड़ थी तो मैंने डांट दिया, अभी हटो, बात करने का टाइम नहीं, अब अर्जुन से बात कर लेना। औरंगाबाद वाले भी आए थे, नहीं, औरंगाबाद वाले भी अभी सुन रहे थे, ये सत्संग सुन रहे हैं। लखनऊ, आगरा, भोपाल, छिंदवाड़ा, पाली वालों ने भी कनेक्शन का फायदा उठाया और लोगों ने भी अभी जुड़ते जा रहे हैं। ये सडनली एकाएक सत्संग हुआ है, फिर भी इतनी जगह पर पहुंच गया। और ये सत्संग वास्तव में सत्य में विश्रांति दिला देगा। खाली सत्संग को बार बार सुनते जाएं और कैसेट बढ़ते जाए, ध्यान में डूबते जाएं, एक एक गुण अपने आत्मसात करते जाएं, तो कृष्ण दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं। एक खतरा है, कृष्ण की आकृति देखने को अथवा गुरु की आकृति देखने का आग्रह मत रखो। गुरु जी दिखें, कृष्ण जी दिखें तो दिखें, न दिखे तो भी गुरु और कृष्ण एक चैतन्य सत्ता है जो तुम्हारा आत्मा है। इसीलिए आप दिखें तो भी ठीक है, गुरु जी या कृष्ण जी ध्यान में नहीं दिखते तो भी उनके गुणों के द्वारा आपका ही कृष्ण तत्व, आपका गुरु तत्व इज द सेम, एक ही है। ऐसा दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दे डाला, तो तुम्हारे को थोड़ी संकोच कर रहे हैं हम या भगवान। ओम आनंद, ओम शांति। नहीं जानते तो जीव है, और जान गए तो वही ब्रह्म है। तरंग अपने को पानी नहीं जानता है तो तरंग है, पानी जान लिया तो वो समुद्र है। बुलबुला अपने को पानी नहीं जानता है तो छोटा सा शुद्र है, बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा नहीं, बहुत बहुत छोटा, ऐसा नहीं होगा, बहुत बहुत छोटा, अणुरो। लेकिन अपने को पानी जानता तो बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा, बहुत छोटा, 2 उंगलियों से भी ऐसे। और जान ले अपने को पानी तो बहुत बड़ा। ओम आनंद, बहुत बड़ा। अगर नहीं जानता है तो जीव बहुत छोटा, बहुत बहुत बहुत, 0 0 से 0 0 से 0, दिखता भी नहीं, मरता है तो दिखता भी नहीं, इतना छोटा, बहुत छोटा। और अपने को ब्रह्म जान ले तो सभी वही रूप है, बहुत बड़ा। ओम 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 ओम। रविंद्र का मंत्र तो कनाडा में और कई शहरों में पहुंच गया, बहुत बड़ा है, बहुत। नारायण हरि, बस जय जय। हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम 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 कृष्ण, ओम ओम बांके बिहारी, ओम ओम लॉर्ड कृष्ण, ओम 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 ओम। आई लव यू नहीं, यू लव मी। हम भगवान को क्या प्रेम करेंगे, भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं। गॉड लव अस। ओम 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 गुरु लव अस। ओम 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 प्रभु, ओम प्यारे, ओम आत्मदेवा, ओम परमेश्वरा, ओम ओम। कनाडा की जन्माष्टमी यहाँ भी मनाई जा रही, यहाँ भी दिल्ली के आश्रम में लोग आनंदित हो रहे हैं। हरि ओम 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 ओम। हैप्पी जन्माष्टमी। ओके फाइन। कनाडा समिति जिंदाबाद। और यूरोप की सभी समितियों को इनवाइट कर दो कि हमारे पास जो है
तुम हमारे पीछे पीछे घूमोगे, लाओ लाओ गिव मी कैसेट, गिव मी प्लीज, यू गिव द कैसेट, सेंड द कैसेट, जन्माष्टमी कैसेट। यूरोप की समितियां अब कनाडा की समितियां को सलामी मारेगी। हाय कनाडा समिति जिंदाबाद, हरिओम हरिओम हरिओम। कनाडा के सभी भक्त अभी जो सुन रहे हैं उन सभी को खूब खूब शाबाश है, धन्यवाद है। जो 1 2 4 निकल गए होंगे लेट होने से, उनको भी बोलना तो उनको भी होगा करे रे। जो 1 2 निकल गए होंगे देर के कारण, उनको भी अपनी गलती महसूस होगा। ये सुनेंगे तो बोलेंगे हाय 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 जोगी रे, क्या जादू है तेरे सत्संग में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे कृष्ण वर्णन में। हम भी कृष्ण स्वरूप हैं। हाय हाय मैं गुरुदेवा, मैं लीलाशा देवा। हरि ओम ओम ओम। नारायण हरि। मुझे तो लगता है मैं कृष्ण से अलग नहीं हो सकता हूँ। श्री कृष्ण मेरे से अलग नहीं हो सकते। उनकी ताकत नहीं मेरे से अलग हो जाए और मेरी ताकत नहीं उनसे अलग हो जाऊं। समझ गए? हरि ओम 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 ओम। बरसात बरस रही इस खुशी में धड़ धड़ाम। इतना बोलने से धमाधम चालू हो गया सिग्नल। ओके ओके राइट राइट। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। हैप्पी जन्माष्टमी। हरि ओम। रियल लाइफ शुरू हो जाएगी, सच्ची जिंदगी शुरू हो जाएगी। हरि ओम नारायण नारायण।